हेलो गाइस, वेलकम टू जर्नी टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के पार्ट में सर्कुलेटरी ट्रिक फॉर फर्स्ट मेल्स इन इंडिया, यानी भारत में प्रथम पुरुष को सर्कुलेटरी ट्रिक से पढ़ेंगे। गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी ये गारंटी है, अगर आप ये वीडियो शुरुआत के 5 मिनट देख लें तो आप फुल वीडियो देखने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये रहा सर्कुलेटरी ट्रिक फर्स्ट मेल्स इन इंडिया के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीएम से ही। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप क्या टिक करके आओगे? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा क्रिकेट प्लेयर है जिसने 200 रन, या वर्ल्ड में हम बात करें, वर्ल्ड में 200 रन सबसे पहले किसने स्कोर किया, वो है सचिन तेंदुलकर ने। किसके खिलाफ अगर उससे पूछ लिया जाए भारत में ऐसा पहला कौन सा प्लेयर था जिसने 200 रन स्कोर किया और किस टीम के खिलाफ स्कोर किया, तो आप उसमें टिक करके आओगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर पूछ लेता है किस स्टेडियम में क्या गया, तो आप बताएंगे रूप सिंह स्टेडियम में। और रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप टिक करके आओगे जाकिर हुसैन। भारत के पहले, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए भारत के पहले इंडियन पायलट कौन थे, तो भारत के पहले इंडियन पायलट JRD टाटा जी थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के प्रथम पायलट कौन थे, तो आप क्या टिक करके आओगे? JRD टाटा। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो आप क्या टिक करके आओगे? जीवी मौलांकर। क्या टिक करके आओगे? जीवी मौलांकर। नेक्स्ट, अब आप पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप क्या टिक करके आओगे? श्री शंकर कुरूप जी। क्या टिक करके आओगे? श्री शंकर कुरूप जी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप लिख करके आओगे यस राधाकृष्णन। अगर पूछ लिया जाए भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप टिक करके आओगे यस राधाकृष्णन। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या टिक करोगे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या टिक करके आओगे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या टिक करके आओगे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या टिक करके आओगे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे भारतीय का नाम बताइए जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज पहली बार मिला, तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज CV रमन को मिला। किसको मिला? CV रमन को मिला। क्यों मिला था? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए मिला था। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज पहली बार भारत में किसे दिया गया, तो आप क्या लिख करके आओगे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछ लिया गया कि नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे पहले किसे दिया गया भारत में, तो आप टिक करके आओगे रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप क्या टिक करके आओगे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या टिक करके आओगे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे पहले सबसे, तो WC बनर्जी थे। कौन था? WC बनर्जी। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो सर्कुलेटरी ट्रिक को चेंज किया है, उसका मतलब है क्योंकि हम उसके बारे में और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैंने सोचा कि कुछ और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट के बारे में भी। तो सबसे पहले फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NHRC। NHRC क्या होता है? NHRC का फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NHRC, तो आप क्या लिख करके आओगे? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या लिख करके आओगे? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम चेयरमैन कौन था NHRC का, प्रथम चेयरमैन कौन सा NHRC का, तो आप क्या लिख करके आओगे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। कौन था? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अगर पूछ लिया जाए
कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप टिक करके आओगे 1993 में। कब हुआ? 1993 यानी 1993 में हुआ। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट में, वर्तमान में जो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, तो आप लिख करके आओगे HL दत्तू। कौन है? तो आप लिख करके आओगे HL दत्तू। अगर आपसे पूछ लिया गया कि पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने NHRC को अप्लाई किया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्लाई किया, वो है स्वीडन। कौन है? स्वीडन। अगर पूछ लिया गया कि फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, प्रथम लोकपाल कौन था भारत का, तो आप क्या लिख करके आओगे? जस्टिस PC घोष। क्या लिख करके आओगे? जस्टिस PC घोष। अगर आपसे पूछ लिया गया कि लोकपाल वर्ड को इंडिया में पहले किसने यूज किया, लोकपाल वर्ड को इंडिया में पहले किसने यूज किया, तो आप क्या लिख करके आओगे? LM सिंघवी। क्या लिख करके आओगे? LM सिंघवी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या लोकपाल शब्द या लोकपाल जो इंडिया के होते हैं उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो नहीं, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम ऐसे बैट्समैन का नाम बताइए जिसने 3 टेस्ट सेंचुरी लगाया था, 3 सक्सेसिव यानी लगातार 3 टेस्ट में, तो उसका नाम होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट बैट्समैन ऐसा कौन सा था जिसने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर किया था, तो आप बताएंगे सचिन रमेश तेंदुलकर। क्या लिखेंगे आप? सचिन रमेश तेंदुलकर। उनका बर्थडे इसी में देख लेते हैं कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1973 को उनका जो है डेट ऑफ बर्थ है, और 24 अप्रैल को हम लोग जो है इनका बर्थडे का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम लोग इसी दिन पंचायती दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किया, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई किया, तो वो कौन है? नवंग गोम्बू। कौन है? नवंग गोम्बू। कौन है? नवंग गोम्बू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग है, जो इस समय है सैफ्रॉन है, वाइट है, ग्रीन है, और उसमें बीच में जो है चक्र लगी होती है, तो उस ट्राई कलर फ्लैग का प्रस्ताव किसने रखा, किसने प्रपोज किया उस फ्लैग को कि ऐसा फ्लैग होना चाहिए इंडियन फ्लैग, तो आप टिक करके आओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? 12 दिसंबर 1946 में किया था। कब किया था? 12 दिसंबर 1946 में। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो आप क्या टिक करके आओगे? SU कुमार सेन। क्या टिक करके आओगे? SU कुमार सेन। क्या टिक करके आओगे? SU कुमार सेन। इससे रिलेटेड आर्टिकल, इसके बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो 324 से 329 पार्ट 15 तक लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना कब हुआ, तो आप टिक करके आओगे 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो आप क्या टिक करके आओगे? सुनील अरोरा। और अगर आपसे पूछ लिया गया कि जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो किस नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, तो आप बताएंगे 23rd नंबर के, 23वें नंबर के वो हैं। किस नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट FPSC के हेड कौन थे, यानी FPSC का फुल फॉर्म क्या है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट FPSC के हेड कौन थे, तो आप क्या बताओगे? सर रोज बारकर। कौन थे? सर रोज बारकर। सर रोज बारकर। FPSC का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप क्या लिख करके आओगे? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या लिख करके आओगे? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि FPSC की स्थापना कब हुई, अगर आपसे पूछ लिया जाए FPSC का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप क्या टिक करके आओगे? 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि FPSC की एस्टेब्लिशमेंट, FPSC का स्थापना कब हुआ, तो आप टिक करके आओगे 1 अक्टूबर 1926। क्या टिक करके आओगे? 1 अक्टूबर 1926। अगर आपसे पूछ लिया जाए
फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन थे? तो आप क्या टिक करके आओगे? एच.के. कृपलानी। फर्स्ट इंडियन चेयरमैन एफपीएससी के कौन थे? तो आप क्या टिक करके आओगे? एच.के. कृपलानी। फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन थे? एच.के. कृपलानी। कब से कब तक रहे? 1947 से 1949 तक। कब से कब तक रहे? 1947 से 1949 तक, क्योंकि 1947 में हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 1947 से, इसलिए आपको याद रखना है कि इंडियन चेयरमैन तभी आएंगे जब इंडिया आज़ाद होगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कब से कब तक रहे? 1949 से 1949 तक रहे। कौन था? एच.के. कृपलानी थे। एफपीएससी यूपीएससी में कब कन्वर्ट हुआ? 26 जनवरी 1950। यूपीएससी का ही पुराना नाम एफपीएससी है। एफपीएससी क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कब कन्वर्ट हुआ? तो आप आंसर क्या टिक करके आओगे? 26 जनवरी 1950। कब उसका नाम बदला गया? 26 जनवरी 1950। कब उसका नाम बदला गया? 26 जनवरी 1950। उसके बाद करंट चेयरमैन कौन है यूपीएससी के? तो अरविंद सक्सेना। करंट चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना। करंट चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पहले अटॉर्नी जनरल, अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ फर्स्ट यूपीएससी हेड में भी वही एच.के. कृपलानी जी रहेंगे। फर्स्ट यूपीएससी हेड कौन थे? एच.के. कृपलानी। उसके बाद फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो आप क्या लिख करके आओगे? एम.सी. शीतलवाड़। कौन थे? एम.सी. शीतलवाड़। कौन थे? एम.सी. शीतलवाड़। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आप क्या टिक करके आओगे? के वेणुगोपाल। अगर पूछ लिया गया कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आप क्या टिक करके आओगे? के वेणुगोपाल। अगर आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया कौन था? तो आप टिक करके आएंगे वी नरहरि। फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया कौन था? तो आप टिक करके आएंगे वी नरहरि। कौन था? वी नरहरि। सीएजी क्या होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उन्हें सीएजी हम बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप टिक करके आओगे सोमा रॉय। करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप टिक करके आओगे सोमा रॉय। करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप टिक करके आओगे सोमा रॉय। यानी वर्तमान में कौन है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? सीएजी कौन है? सोमा रॉय जी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? तो आप टिक करके आओगे हीरालाल जेकानिया, या एच.जे. कानिया लिख करके भी आ सकता है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे? हीरालाल जेकानिया। अगर पूछ लिया गया वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन हैं? तो आप क्या लिख करके आओगे? शरद अरविंद बोबडे, एस.ए. बोबडे। अगर पूछ लिया गया करंट आपके जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के वो कौन हैं? तो आप क्या टिक करके आओगे? शरद अरविंद बोबडे, एस.ए. बोबडे। अगर आपसे पूछ लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था, अगर आपसे पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था, तो आप क्या लिख करके आओगे? फेडरल कोर्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम क्या था, तो आप क्या लिख करके आओगे? फेडरल कोर्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले ऐसे चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के जो अपने कार्यकाल के दौरान मर गए थे, पहले ऐसे कौन से हमारे चीफ जस्टिस थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से ऐसे थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, तो आप फिर लिख करके आएंगे एच.जे. कानिया, हीरालाल जेकानिया। कौन था?